बोकारो में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की सुरक्षा को लेकर लाए गए प्रावधानों के खिलाफ स्वर्ण समाज के छात्र और युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने इसे स्वर्ण समाज के लिए काला कानून करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। बोकारो के ITI जेल मोड़ मैदान में स्वर्ण समाज से जुड़े छात्र और युवाओं ने बैठक कर यूजीसी के इस प्रावधान का विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रही है जिसके आधार पर इस तरह का कानून लाया जाए। उनका आरोप है कि यह कानून समाज को बांटने वाला है और इससे स्वर्ण समाज के छात्रों का शोषण होगा। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ऐसे नियम लागू करना चाहती है तो स्वर्ण समाज के छात्रों के लिए अलग शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की जाए। बैठक में ये भी कहा गया कि आरक्षण व्यवस्था के कारण पहले से ही स्वर्ण समाज के छात्र दबाव में हैं और यह नया प्रावधान उनकी परेशानियों को और बढ़ाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से यूजीसी के इस प्रावधान को तत्काल वापस लेने की मांग की है। क्यों आप लोग क्या चीज का विरोध कर रहे हैं? ये जो यूजीसी एक्ट लाए हैं वही काला कानून जो है, जो स्टूडेंट के अंदर में जातिवादी भर देना चाहती है। आज तक देखिए भारत में 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई शिकायत अभी तक नहीं आया। माइनर 0.0% आया है, लेकिन इसका कोई डिमांड भी नहीं किया था, जिसको सरकार ला दी है। लाना था यूसीसी, ला दिया यूजीसी। आज भारतीय जनता पार्टी जो हमें कभी नारा देती है बटोगे तो कटोगे, और आज यही सबसे ज्यादा बांट रही है, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी पिछड़ों के नाम पे, और वोट खत्म होने के बाद ही हमको अगड़ा समझ के, जैसे धान में रहता है धान और अगड़ा, पार हो जाता है, फसल हो जाता है तो अगड़ा को छाट दिया जाता है। उसी तरह ये लोग का परिणाम मिल गया, गद्दी मिल गया, ये अगड़ा कौन ची का है। लेकिन हम वो पूछ रहे हैं स्वर्ण कास्ट के उन नेताओं से जो अपने आप को अगड़ा कहते हैं और समान वर्ग का कहते हैं, क्या उनके रगों में समान वर्ग का खून नहीं बोला हुआ है? क्या वो मिलावटी हैं? जब हमारे साथ अन्याय हो रही है तो वो क्यों चुप रह रहे हैं? आगे क्या होगा? आगे हम लोग इसका सड़क से लेकर संसद तक करो या मरो का नारा देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं समान वर्ग से आह्वान करना चाहता हूं कि सड़क पे आए, अगर मरना पड़े तो हम अपना बलिदान देंगे। चंद्रशेखर आजाद बनना पड़े तो पहला मैं बनूंगा, अगर फांसी पे चढ़ना पड़े तो हम फांसी पे चढ़ेंगे, बच्चों के साथ खुदकुशी करेंगे, लेकिन इस काला कानून को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम राकेश शर्मा हुआ, बोकारो जिला, झारखंड से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो यूजीसी कानून लाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये मानसिकता के साथ ये जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, ये जो जनरल कास्ट के जो भी बच्चे कॉलेज और महाविद्यालय में पढ़ेंगे, इनके साथ तो आप सीधा सीधी टारगेट कर रहे हैं। अगर वो सामान्य रूप से कॉलेज में घूम भी नहीं पाएंगे, ऐसा जो आप कमेटी बना दिए हैं, ऐसा इक्विटी स्क्वाड बना दिए हैं जो हमेशा जनरल वर्ग के छात्रों पर नज़र रखेंगे, इस तरह से तो अपने मतलब स्वतंत्र दिमाग से तो कॉलेज में घूम भी नहीं पाएंगे। ये आप क्या करना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी मेधावी छात्र छात्रा है उन पे तो आप सीधा निशाना टारगेट कर रहे हैं? क्या आप जनरल कास्ट को मतलब टारगेट कर रहे हैं क्या? अगर टारगेट ही करना है तो अब हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग कैसे आपको टारगेट कर रहे हैं। हम लोगों ने आपको कुर्सी में बैठाने का काम किया, अब हम लोग आपका कुर्सी भी छीनने का काम करेंगे। सबसे पहले जो यूजीसी कानून आया है, कानून आप पास किए हैं, इसका हम लोग विरोध तो करते ही हैं। इसमें और एक आप ऐड कर दीजिए कि जनरल के लिए अलग कॉलेज, अलग स्कूल, अलग शिक्षा का कर दीजिए, जहाँ लड़ाई नहीं हो, झगड़ा ही नहीं हो। आप लोग सबका अलग अलग है तो कॉलेज में आप जनरल का अलग कर दीजिए और छात्रों के लिए अलग कर दीजिए, कोई झगड़ा नहीं होगा। ये कानून आप कह नहीं लाए। और रहा बात जो छात्रों को आप हिंदू का बात करते हैं और हिंदू को बांटने का काम आपका मोदी सरकार कर रहा है, ये तो सबसे बड़ा अन्याय है। तो आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदू को हिंदू से लड़वा रहे हैं, ये मोदी सरकार काम कर रहा है।